Hello students, we are going to start remaining part of chapter 2 component of food. Now we will discuss about test for protein. Previous classes में हमने कार्बोहाइड्रेट का टेस्ट पढ़ा था. Now we will discuss test for protein. अब take a small quantity of food items for testing. If the food you want to test in a solid. अब जिसका हमको टेस्ट करना होगा तो उसका वो फूड आइटम्स को आप लोगे. अगर सॉलिड का आपको उसका टेस्ट करना है तो यू फर्स्ट नीड टू मेक अ पेस्ट ऑफ इट और पाउडर इट. तो सबसे पहले हमको ये नीड रहेगा कि हम उसको पाउडर फॉर्म में या पेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करें. ग्राइंड और मैश और स्मॉल क्वांटिटी ऑफ द फूड आइटम्स. ग्राइंड करेंगे उसको हम फूड आइटम्स को या मैश करेंगे, है ना. ठीक है. पुट सम ऑफ दिस इन अ क्लीन टेस्ट ट्यूब. ऐड 10 ड्रॉप ऑफ वाटर. फिर आपने जो पाउडर बनाया है उसको ग्राइंड करके उसको आप एक टेस्ट ट्यूब में डालेंगे. एंड ऐड 10 ड्रॉप ऑफ वाटर टू इट एंड शेक द टेस्ट ट्यूब. ठीक है. अगेन हम क्या करेंगे, उसको शेक करेंगे टेस्ट ट्यूब को. वाटर जब आप डालोगे पाउडर में तो उसको मिक्स सोल्यूशन बनाना पड़ेगा ना, तो उसको शेक करना पड़ेगा. तो हम शेक करेंगे. Now using a dropper, add 2 drop of solutions of copper sulfate and 10 drop of solutions of caustic soda to the test tube. अब हमको इसमें कास्टिक सोडा और कॉपर सल्फेट डालने के लिए हम क्या करेंगे, एक ड्रॉपर लेंगे. जिस ड्रॉपर की हेल्प से हम 2 ड्रॉप सोल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट डालेंगे. कितने ड्रॉप्स लेना हमको कॉपर सल्फेट के? 2 ड्रॉप्स. ठीक है. देखो यहाँ पर 2 ड्रॉप्स ऑफ कॉपर सल्फेट सोल्यूशन. ठीक है. कॉपर सल्फेट एंड 10 ड्रॉप्स ऑफ हमको लेना है कास्टिक सोडा. ठीक है. 10 ड्रॉप्स हमको लेना है कास्टिक सोडा का. ठीक है. 2 ड्रॉप्स हमको कॉपर सल्फेट एंड 10 ड्रॉप्स कास्टिक सोडा. फिर उसको हम टेस्ट ट्यूब में वहाँ पर डाल देंगे. शेक वेल एंड लेट द टेस्ट ट्यूब स्टैंड फॉर अ फ्यू मिनट. फिर टेस्ट ट्यूब को थोड़ी देर तक ऐसे ही हम पहले शेक करना, अच्छे से मिला देना है. फिर उसको फ्यू मिनट के लिए लेट द टेस्ट ट्यूब स्टैंड फॉर अ फ्यू मिनट्स. ठीक है. थोड़ी देर के लिए उसको ऐसे स्टैंड रख देना है. व्हाट डू यू सी. अब आप क्या देखोगे, डिड द कंटेंट्स ऑफ द टेस्ट ट्यूब टर्न वॉयलेट. क्या जो कंटेन है टेस्ट ट्यूब के अंदर वो वॉयलेट कलर में टर्न हो गया है. A violet color indicate presence of protein. अगर जो सोल्यूशन वॉयलेट कलर में चेंज हो जाएगा तो ये वो इंडिकेट करता है कि उसमें प्रोटीन प्रेजेंस है. अगर नहीं होगा वॉयलेट कलर में, आपने कोई सॉलिड का पेस्ट लिया, उसमें आपने 2 ड्रॉप्स कॉपर सल्फेट डाला और उसके बाद में आपने क्या डाला, 10 ड्रॉप्स कास्टिक सोडा डाला और पेस्ट उसको आपने सोल्यूशन बना लिया. और फिर अगर उसमें थोड़ी देर बाद रखे रहना, उसके बाद आप देखेंगे कि वो वॉयलेट कलर में कन्वर्ट हुआ कि नहीं हुआ. अगर वॉयलेट कलर में वो टर्न हो जाएगा तो वो हम समझेंगे कि उसमें प्रोटीन प्रेजेंस है, प्रोटीन की प्रेजेंस है, उसमें प्रोटीन प्रेजेंट है. ठीक है. और अगर वॉयलेट कलर में नहीं कन्वर्ट हुआ तो उसमें प्रोटीन प्रेजेंट नहीं होगा. नाउ यू कैन रिपीट दिस टेस्ट ऑन अदर फूड आइटम. अब देखो यहाँ पर दूसरे फूड आइटम्स के ऊपर भी हम यहाँ पर इस टेस्ट जो होता है उसको हम रिपीट कर सकते हैं, इस एक्टिविटी को रिपीट कर सकते हैं. अब रॉ पोटैटो लेंगे तो उसमें स्टार्च का तो हमने देखा था, उसमें था मिल्क उसमें चेंज हो जाता है. मिल्क में प्रोटीन होता है तो वॉयलेट कलर में कन्वर्ट हो जाता है. ठीक है. तो यहाँ पर मिल्क में प्रोटीन प्रेजेंट था तो यहाँ पर लिख दिया यस. इसी तरह से हम दूसरे फूड आइटम लेंगे, अगर उनमें सी सब्सटेंस डालेंगे, कॉपर सल्फेट डालेंगे और कास्टिक सोडा उसमें हम ऐड करेंगे. अगर जो सोल्यूशंस होगा वो वॉयलेट कलर में कन्वर्ट हो जाएगा तो समझेंगे कि प्रोटीन है, और अगर नहीं होगा तो प्रोटीन इसमें एब्सेंट होगा. नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट टेस्ट फॉर फैट्स. अब फैट का देखेंगे कि फैट का टेस्ट हम कैसे करते हैं कि किसी भी सब्सटेंस में फैट्स प्रेजेंट है या नहीं है, ये हमको देखने के लिए हम टेस्ट करते हैं.
टेक अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फूड आइटम्स, wrap it in a piece of paper and crush it. अब आप क्या करोगे, कोई भी फूड आइटम्स की स्मॉल क्वांटिटी को लोगे और उसको पेपर के पीस में रैप कर लोगे या क्रश कर दोगे उसमें. टेक केयर दैट द पेपर डज नॉट टीयर. आपको ये भी ध्यान रखना है कि पेपर जो है वो टीयर ना हो, फटे ना. नाउ स्ट्रेंथन द पेपर एंड ऑब्जर्व इट्स केयरफुली. डज इट हैव एन ऑयली पेज. अब आपको देखना है कि जो पेपर है उसको आप उसको स्ट्रेट कर लोगे. पेपर आपने फोल्ड कर दिया, उसके बाद में आपको स्ट्रेट कर लोगे और ऑब्जर्व करना कि उसमें कोई ऑयली पेज है क्या, कोई उसमें तेल वाला स्पॉट, ऑयल वाला स्पॉट है क्या. होल्ड द पेपर अगेंस्ट लाइट. फिर उस पेपर को आप क्या करोगे, लाइट में रखोगे. आर यू एबल टू सी द लाइट फेंटी थ्रू दिस पेज. अब उसमें से आपको कोई फेंटी लाइट आप देखते हो क्या, उसमें से पेज जो पेजेस है उसमें से फेंटी लाइट आपको दिखाई देता है. एन ऑयली पेज ऑन पेपर शो डैट द फूड आइटम्स कंटेन फैट. अगर जो पेपर में अगर ऑयली पेजेस बन गए हैं तो इसका ये मतलब हुआ कि उसमें जो फूड आइटम था उसमें फैट प्रेजेंट है. द फूड आइटम्स मे समटाइम कंटेन अ लिटिल वाटर. अब जो फूड आइटम्स होते हैं उसमें क्या होता है, लिटिल अमाउंट ऑफ वाटर प्रेजेंट होता है. देयरफॉर आफ्टर यू हैव रब्ड एन आइटम ऑन पेपर, लेट द पेपर ड्राई फॉर अ वाइट. इसलिए क्या करना पड़ेगा, पेपर को ड्राई करना पड़ेगा. वाइल इफ़, इसलिए हमने क्या करा, पेपर को ऑयली पेपर जो था हमने उसको स्ट्रेट करके लाइट में रखा. क्यों, क्योंकि उसमें जो फूड आइटम्स होते हैं उसमें क्या होता है, कुछ अमाउंट में जो वाटर प्रेजेंट होता है, तो उसको ड्राई अप करने के लिए हम क्या करेंगे, उसको लाइट में रख देंगे. इफ़ देयर वर एनी वाटर दे मे हैव कम फ्रॉम फूड. इट मे वुड ड्राई अप आफ्टर सम टाइम्स, है ना. If no oily pages show up after this, the food item does not contain any fats. अगर कोई ऑयली पेजेस नहीं बनेगा, उसमें ऑयली पेज नहीं होगा, तो हमको क्या पता चलेगा कि उसमें फैट प्रेजेंट नहीं है. अगर हम फूड आइटम्स को पेपर में रैप करते हैं और उसमें ऑयली पेज अगर बन जाते हैं तो फैट प्रेजेंट होता है. अगर ऑयली पेज नहीं बनते हैं फूड आइटम को रैप करने पे, तो उसमें फैट प्रेजेंट नहीं होता है. What do these tests show? अब इससे क्या, ये जो टेस्ट है वो क्या शो करता है, आर फैट्स, प्रोटीन एंड स्टार्च प्रेजेंट इन ऑल द फूड आइटम्स दैट यू टेस्टेड. अब जो फूड आइटम्स होते हैं उसमें क्या है कि जितने भी हमने फूड आइटम का टेस्ट किया तो उसमें क्या प्रोटीन, फैट और स्टार्च प्रेजेंट है क्या. डज अ फूड आइटम कंटेन मोर देन वन न्यूट्रिएंट. क्या एक ही फूड आइटम में वन से ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स हो सकते हैं. ऐसा फूड आइटम जिसमें प्रोटीन भी हो, विटामिन भी हो, है ना, या प्रोटीन भी हो, फैट भी हो, तो ये भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं क्या. डू यू फाइंड एनी फूड आइटम दैट डज नॉट कंटेन एनी ऑफ दिस न्यूट्रिएंट. और हम क्या ये भी फाइंड आउट कर सकते हैं कि कुछ फूड आइटम्स ऐसे होते हैं जिनमें कोई भी न्यूट्रिएंट्स नहीं होते हैं. वी टेस्टेड फूड आइटम्स. वी टेस्टेड फूड आइटम फॉर 3 न्यूट्रिएंट्स. अब जो हमने 3 आइटम, जो 3 फूड आइटम्स में से हम 3 न्यूट्रिएंट्स को यहाँ पर हमने क्या करा, टेस्ट किया. कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट. दे आर लाइक विटामिन्स एंड मिनरल्स दैट आर प्रेजेंट इन डिफरेंट फूड आइटम. अब कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट के अलावा दूसरे न्यूट्रिएंट्स की विटामिन्स और मिनरल्स होते हैं, ये भी डिफरेंट फूड आइटम्स में प्रेजेंट होते हैं. वाई डू वी नीड ऑल दीज न्यूट्रिएंट्स. अब हमको ये सारे न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत क्यों पड़ती है. हमको प्रोटीन भी चाहिए, हमको कार्बोहाइड्रेट भी चाहिए, विटामिन्स भी चाहिए, फैट भी चाहिए. इन सब की ज़रूरत हमको क्यों होती है. What do various nutrients do for our body. अब जो इतने सारे वेरियस टाइप के न्यूट्रिएंट्स हैं, ये हमारी बॉडी में क्या काम आते हैं, क्या क्या करते हैं.
कार्बोहाइड्रेट मेनली प्रोवाइड एनर्जी टू अवर बॉडी, है ना, ये आपको ध्यान रखना है कि कार्बोहाइड्रेट जो है वो क्या करता है, हमारी बॉडी को एनर्जी को प्रोवाइड करता है, प्रोवाइड एनर्जी। कार्बोहाइड्रेट मेनली प्रोवाइड एनर्जी टू अवर बॉडी। फैट आल्सो गिव अस एनर्जी। फैट जो होता है, फैट ये भी क्या करता है, एनर्जी को प्रोवाइड करता है। In fact, fat give much more energy to compare the same amount of carbohydrate। जो फैट्स होता है वो क्या होता है, मोर एनर्जी प्रोवाइड करता है, किसके कंपेयर में, कार्बोहाइड्रेट के कंपेयर में। फूड कंटेनिंग फूड कंटेनिंग फैट एंड कार्बोहाइड्रेट आर आल्सो कॉल्ड एनर्जी गिविंग फूड। तो जो कार्बोहाइड्रेट और फैट्स होते हैं उनको हम बोलते हैं एनर्जी गिविंग फूड। एनर्जी गिविंग फूड मीन्स फैट्स एंड कार्बोहाइड्रेट। प्रोटीन आर नीडेड फॉर द ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ आवर बॉडी। प्रोटीन जो होती है ये क्या करता है, प्रोटीन की ज़रूरत क्या होती है हमको, प्रोटीन की नीडेड होती है रिपेयर ऑफ आवर बॉडी। बॉडी में रिपेयरिंग करने के लिए प्रोटीन की ज़रूरत होती है। जो सेल्स हैं, है ना, उनको रिपेयर करने के लिए किसकी ज़रूरत होती है, प्रोटीन की। तो जो कार्बोहाइड्रेट और फैट से हमको एनर्जी मिलती है और प्रोटीन से हमको क्या मिलता है, ग्रोथ होती है। ग्रोथ भी होती है प्रोटीन से, बॉडी की ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ द बॉडी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आपको डिफरेंट सोर्सेज दिए हैं। कार्बोहाइड्रेट आपको किस किस से मिलता है, कार्बोहाइड्रेट मिलेगा आपको, देखो स्वीट पोटैटो हो गया, पोटैटो, व्हीट्स, राइस, मेज। तो आपको सोर्सेस ऑफ कार्बोहाइड्रेट यहाँ पर दिए हुए हैं, गिवन है यहाँ पर। अब यहाँ पर प्रोटीन के सोर्सेज दिए हैं आपको, फैट के सोर्सेज दिए हैं, प्लांट सोर्स और एनिमल सोर्सेस है। प्रोटीन और फैट्स के सोर्स हमको दिए हुए हैं। जो ऑयल होता है, ऑयल होगा उसमें हमको क्या मिलेगा, फैट्स मिलेगा, और इन सबसे हमको क्या मिलेगा, प्रोटीन्स। ठीक है, तो प्रोटीन और फैट के आपको यहाँ पर डिफरेंट सोर्सेस दिए हैं, जो प्लांट से भी मिलते हैं और एनिमल से भी हमको मिलते हैं। देखो प्रोटीन के सोर्सेस, पी, सोयाबीन, मूंग, सब प्रोटीन के सोर्सेस होते हैं। ये देखो यहाँ भी दिए हुए हैं। मीट से, मिल्क से, फिश से आपको प्रोटीन मिलेगा। जितने भी बीन्स होते हैं, ग्राम, मूंग, तुअर, इन सब से क्या मिलता है, प्रोटीन मिलता है। प्रोटीन्स आर कॉल्ड ऑफन बॉडी बिल्डिंग फूड। ठीक है, तो प्रोटीन जो होता है, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स एनर्जी गिविंग फूड होते हैं। प्रोटीन जो होता है ये क्या देता है, बॉडी की रिपेयरिंग करता है, रिपेयरिंग के लिए ज़रूरत होता है, बॉडी की ग्रोथ के लिए ज़रूरत होता है, और इसको हम क्या बोलते हैं, बॉडी बिल्डिंग फूड। विटामिन हेल्प इन प्रोटेक्टिंग आवर बॉडी अगेंस्ट डिसीज। अब विटामिन का काम क्या हुआ, अब हमको फैट्स का पता चल गया, कार्बोहाइड्रेट का पता चल गया, प्रोटीन का पता चल गया। अब यहाँ पर जो हमारे विटामिन, हम बोल रहे विटामिन और मिनरल्स भी क्या होते हैं, हमारी बॉडी में जो फूड कंपोनेंट्स के न्यूट्रिएंट्स होते हैं। तो विटामिन का क्या काम होता है, विटामिन हेल्प इन प्रोटेक्टिंग आवर बॉडी अगेंस्ट डिसीज। ठीक है, जो विटामिन होते हैं ये क्या करते हैं, डिसीज से प्रोटेक्ट करते हैं, प्रोटेक्टिंग आवर बॉडी अगेंस्ट डिसीज। ठीक है, ठीक है, डिसीज से प्रोटेक्ट कौन करता है हमको, विटामिन्स जो होते हैं वो डिसीज से प्रोटेक्ट करते हैं। विटामिन्स आल्सो हेल्प इन कीपिंग आवर आइज, बोन, टीथ एंड गम्स हेल्दी। विटामिन्स जो होते हैं हमारे आइज को, बोन्स को, टीथ को और गम्स को हेल्दी रखते हैं। विटामिन्स आर डिफरेंट काइंड नोन बाय डिफरेंट नेम। डिफरेंट काइंड के प्रोटीन्स होते हैं, उनको डिफरेंट नेम है उनके। सम ऑफ दीज आर विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई एंड के।
देयर आर आल्सो अ ग्रुप ऑफ विटामिन कॉल्ड विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का आपने नाम सुना होगा। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स मीन्स पूरे विटामिन का जो ग्रुप होगा, ग्रुप ऑफ विटामिन इज कॉल्ड विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। इसमें सारे विटामिन आ जाएंगे। आवर बॉडी नीड ऑल टाइप ऑफ विटामिन। जो हमारी बॉडी है उसको सभी टाइप के विटामिन चाहिए होते हैं, ठीक है। स्मॉल क्वांटिटी में चाहिए होते हैं। हमारी बॉडी है उसको स्मॉल क्वांटिटी में विटामिन की नीड होती है। विटामिन ए कीप आवर स्किन एंड आई हेल्दी। अब विटामिन ए का काम देखिए, विटामिन ए जो है वो हमारी आईज और जो स्किन है उसको हेल्दी रखता है। विटामिन सी हेल्प बॉडी टू फाइट अगेंस्ट मैनी डिसीज़। अब विटामिन सी जो होता है वो डिसीज़ से फाइट करने में हेल्प करता है। विटामिन डी हेल्प आवर बॉडी टू यूज़ कैल्शियम फॉर बोन्स एंड टीथ। विटामिन डी हमारी बोन्स और हेल्थ टीथ के लिए ज़रूरी होता है। फूड डेट आर रिच इन डिफरेंट विटामिन्स आर सोन इन फिगर। अब यहाँ पर डिफरेंट विटामिन्स आपको फिगर में दिए हुए हैं। 2.6 से लेकर 2.9 तक जितने भी डायग्राम में उस समय विटामिन्स का आपको दिया हुआ है। यहाँ देखो ये दिया विटामिन्स। विटामिन सी किस में मिलता है? पपाया, कैरेट, मैंगो। बी किस में मिलेगा आपको? राइस, व्हीट, लीवर। एंड देन अगेन विटामिन सी, सोर्सेज ऑफ विटामिन सी आर ऑरेंज, गुआवा, टोमेटो, ग्रीन चिली एंड लेमन एंड आंवला। एंड विटामिन द सोर्सेज ऑफ विटामिन डी आर लीवर, एग, फिश, मिल्क। For prop different minerals are shown in figure. ठीक है। अब प्रॉपर ग्रोथ के लिए, गुड हेल्थ के लिए, ठीक है, ये हमारे सारे जो मिनरल्स विटामिन्स होते हैं वो ज़रूरी होते हैं। सम सोर्सेज ऑफ डिफरेंट मिनरल्स आर शोन। अब देखो यहाँ पर मिनरल के सोर्सेज भी दिए हैं आपको। ये देखिए आपको मिनरल्स के सोर्स दिए हैं। मिनरल्स, आयोडीन मिनरल्स है, एलिमेंट्स है ना, जो फास्फोरस मिनरल्स है, आयरन मिनरल्स होता है, कैल्शियम होता है, मिनरल्स होता है। तो ये आपको सोर्सेज यहाँ पर दिए हुए हैं। मिनरल कहाँ कहाँ से हमको, किन चीज़ों को खाने से हमारी बॉडी को मिनरल मिलता है। मोस्ट फूड आइटम यूजली हैव मोर देन वन न्यूट्रिएंट। अब जो फूड आइटम्स होते हैं उसमें एक से ज़्यादा भी न्यूट्रिएंट्स हो सकते हैं। ज़्यादातर फूड आइटम ऐसे ही होते हैं जिसमें एक से ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स होते हैं। यू मे हैव नोटिस दिस वाइल रिकॉर्डिंग योर ऑब्जर्वेशन इन टेबल 2.2। अब हमने टेबल 2.2 बनाया था जो यहाँ पर देखें। अभी टेबल को हम फिल करके फिर हम देखेंगे कि जस्ट वेट, ये देखिए ये 2 टेबल है। इसको हम देखेंगे कि कुछ फूड आइटम्स ऐसे होते हैं जिसमें स्टार्च भी मिल जाएगा, प्रोटीन भी मिल जाएगा और फैट भी मिल जाएगा। कुछ फूड आइटम्स ऐसे होंगे जिसमें प्रोटीन भी होगा और फैट भी होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम टेबल से इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ पर इन अ गिवन रॉ मटेरियल वन पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट्स मे बी प्रेजेंट इन मच लार्जर क्वांटिटी दैन इन अदर। अब जो इनमें न्यूट्रिएंट्स होंगे तो किसी में कोई चीज़ ज़्यादा अमाउंट में होगा। अगर एक न्यूट्रिएंट ज़्यादा है तो दूसरा कम भी हो सकता है। वन पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट्स में बी प्रेजेंट इन मच स्मॉलर क्वांटिटी। अगर हम कोई लेंगे, जैसे सपोज करिए कि अगर हमने यहाँ पर मिल्क लिया है। मिल्क तो क्या होता है, कंप्लीट फूड होता है, उसमें सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, पर इसमें जो प्रोटीन्स वगैरह होते हैं वो ज़्यादा होते हैं। तो कुछ चीज़ें लार्ज अमाउंट में हमको मिल जाती है। देन इन अदर, फॉर एग्जाम्पल राइस हैज़ मोर कार्बोहाइड्रेट देर अदर न्यूट्रिएंट्स। अब जो राइस में दूसरे न्यूट्रिएंट्स भी होंगे, पर जो कार्बोहाइड्रेट होगा वो ज़्यादा अमाउंट में होगा। दस वी से डेट राइस इज़ अ कार्बोहाइड्रेट रिच सोर्स ऑफ फूड। तो इसलिए हम बोलते हैं कि जो राइस है वो कार्बोहाइड्रेट का रिच सोर्स है।
ठीक है, आज के लिए हमारा टॉपिक यहाँ पर होता है। नेक्स्ट हम देखेंगे डाइटरी फाइबर्स के बारे में स्टडी करेंगे।